हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और वरमाला के बाद अब यहाँ पर चल रही हैं शादी की रस्में, जो कि सारी रात चलती हैं। तो यहाँ पर होगा कन्यादान और 7 फेरे, कन्यादान, 7 वचन, ऐसे पूरी सारी रात जो शादी की रस्म चलती हैं वो सभी यहाँ पर हो रहा है। अभी यह हो रहा है पानी ग्रहण, कहते हैं इसे कन्यादान। तो ये दुल्हन के माता पिता और भाई, ये सब पंडित जी उनसे पानी ग्रहण कन्यादान करवा रहे हैं। और इसके बाद सारी शादी की रस्में चलेगी। तो आप सभी भी एंजॉय कीजिए शादी की रस्मों को। और अब यहाँ पर हम जो दुल्हन के मामा हैं, जैसे भांजी है हमारी, तो ये मामा की तरफ से पीतल के 5 बर्तन दिए जाते हैं कन्यादान में। तो वही हम अभी कन्यादान कर रहे हैं मिलके। और यहाँ पर जो पीतल थाली में जो हल्दी घोल के रखी हुई है, उसी से पैर पूजते हैं कन्या के। तो अब हम भांजी के पैर पूज के और फिर वो जो बर्तन हैं 5 बर्तन पीतल के, वो देंगे मामा के तरफ से। और जो भी गोल्ड का है ज्वेलरी, तो वो हम इसी टाइम दे देंगे। तो इसमें थाली में हल्दी जो घुली रखी है, इसी को पहले दुल्हन के पैर पे लगा के फिर अपने खुद के माथे पे लगाते हैं। तो इसी तरह से ये कन्यादान, पैर पूजना कहते हैं इसे, तो वही चल रहा है। तो अभी हम ये पैर पूज के और 5 बर्तन जो दिए जाते हैं मामा के तरफ से पीतल के, वही हम देंगे। और हम सभी की तरफ से हैं, तीनों भाइयों की तरफ से, मतलब मामा 3 मामा हैं, तो उन्हीं की तरफ से ये 5 बर्तन अब दे देंगे हम।
यहाँ पर ना भावेश ने जो पैर पूजते समय वो दुल्हन के पैर में लगाते हैं और फिर खुद के माथे पे लगाते हैं, तो वो दुल्हन के पैर पे लगा के फिर दूल्हे के पैर पे लगा रहा था। ऐसे कुछ उसने गड़बड़ कर दी थी, तो सभी को बहुत हंसी आ रही थी यहाँ पर। अब बच्चे पहली बार कर रहे हैं ऐसा, तो कभी देखा नहीं है, तो फिर समझ में नहीं आता है क्या करना है। वैसे तो पंडित जी बताते जा रहे थे, लेकिन जब भावेश ने ऐसे किया ना, उसे पता नहीं था क्या करना है, तो सभी को बहुत हंसी आ रही थी इस टाइम। तो बस जय तो एकदम परफेक्ट करके आया था, क्योंकि उसे हमने बता भी दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। देव्यो स्वाहा। ओम इष्ट देवी देवताभ्यो स्वाहा। कुल देवी देवताभ्यो स्वाहा। स्थान देवी देवताभ्यो स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। श्री स्थान देवताभ्यो स्वाहा। यानि कानि जवातंत्रस्याः च ओम कृतपूर्तिका देवावशोषन्तो श्यासो राजनीतिमत्मः सरस्वतीः। आप दोनों को आप दोनों ने तरह करो। ओम जय दीर्घान पदरंशिकास्तान गंग्रह देहां तत्रयोदने धनवानि तन्मषि। जय दीर्घान पदरंशिकास्तान गंग्रह देहां तत्रयोदने धनवानि तन्मषि। ओम जय दीर्घान पदरंशिकास्तान गंग्रह देहां तत्रयोदने धनवानि तन्मषि। ओम इदं चक्राय नमः स्वाहा। ओम जय दीर्घानुपदरन्नजगास्तानि गंग्रह देहां तत्रयोदने धनवानि तन्मषि। जय दीर्घानुपदरन्नजगास्तानि गंग्रह देहां तत्रयोदने धनवानि तन्मषि। जय दीर्घानुपदरन्नजगास्तानि गंग्रह देहां तत्रयोदने धनवानि तन्मषि। आइए वो थोड़ा सा पास में आइएगा आप लोग। दम छत्राय स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय सरोहरे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रेन्द्रियमश्वरामहि। ॐ लाभस्तेषां जयस्तेषां स्तेषां कलादया येषां विद्येभ्यस्यां हृदयस्थो प्रजापनः।
आपका कन्यादान भी हो गया। लेकिन अभी भी जो है ना, पति पत्नी का रूप नहीं है। कैसे होगा वो? पत्नी का स्थान कहाँ होता है? हृदय में। कहाँ होता है? तो हृदय कहाँ होता है? लेफ्ट। अभी कहाँ बैठी हैं वो? राइट। अब वो उनको लेफ्ट कैसे लाओगे आप? सफल करो। देखो, सबके काम की बात बता रहा हूँ, शांति से। धर्म कार्य में संलग्न रहे। जो हम जिस रीति रिवाज से हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनसे हम जुड़े रहे। जो हमारी संस्कृति, हम उनसे जुड़े रहे। मतलब उनका ये कहने का ये है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं, आप उसको भी, जो वेस्टर्न संस्कृति, उसको भी अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जो मूल, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी आप याद रखें, उसको भूलें ना। आप ऐसा नहीं है कि आपने मांग लिया तो वो ना मान लिया। भाई ये शर्त है, आपको भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। देवताओं के साथ ही साथ सुशील मृदुभाषणी बनो, अच्छा बोलो, साथ ही सास ससुर की सेवा करो, पतिव्रता धर्मयुक्त ईश्वर भक्ति परायण रहो। और इन अगर आप 5 शर्तों को मानती हो तो मैं भी आपको अपने बाम आंगाने के लिए, दक्षिणाने के लिए स्वीकार करता हूँ। ये पति जब कभी घर में आए, आपके लिए कोई कार्य करके या अपने जॉब से या कहीं से भी अगर घर में आता है, अगर वो भोजन करने बैठा है, उस टाइम पे कभी भी आप घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, पड़ोसन में ये हो नहीं है, बच्चे वहां भग गए, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज, कभी हमें किसी का आकलन नहीं करना, किसी की बराबरी नहीं करना। हमारी सहेली के पास क्या है, हमें हमारे पास जो है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो भगवान ने दिया। और पंडित जी ने सब ये 7 वचन दूल्हा और दुल्हन को पढ़कर सुनाए, तो सभी को बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्होंने 7 वचन में जो भी वचन दिया जाता है तो वो सब उन्हें समझाए। आपका जो तो ये थी शादी की सारी रस्में, 7 वचन। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। बाय बाय।